सच्चे प्यार की अधूरी दास्तां। दिया सुबह उठी तो उसके साथ उसका पति दीपक सोया हुआ नहीं था। ये देख दिया हैरान हो गई कि रोज लेट तक सोने वाला आज इतनी सुबह कैसे उठ गया। दिया ने यही सब सोचते हुए अपना फोन उठा लिया उसे फोन करने के लिए, लेकिन तभी उसकी नजर आज की डेट पर गई। ये देख उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए। वो तैयार हो गई और दीपक के आने का इंतजार करने लगी, जैसे उसे पता हो कि उसका पति कहाँ गया है और कब वापस आने वाला है। इस बीच उसने अपनी बेटी आरवी को भी तैयार कर स्कूल भेज दिया था। थोड़ी देर में दीपक भी वापस आ जाता है। ये देख दिया उसे नाराजगी में कहती है, क्या जरूरत है उस इंसान के लिए इतना कुछ करने की, जबकि वो तो उसके लायक भी नहीं है। लेकिन दीपक कोई जवाब नहीं देता और अपने ऑफिस चला जाता है। उसके जाने के बाद दिया अपने पुराने ख्यालों में खो जाती है। बात कुछ साल पहले की है, जब दिया अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। वही उसकी मुलाकात दीपक और रोहित से हुई। वो सब साथ ही पढ़ते थे। उनके बीच दोस्ती भी हो गई। दीपक और रोहित दिया को पसंद करने लगे, लेकिन उन्होंने ये बात दिया को नहीं बताई। उन दोनों ने तय किया था कि जिसे दिया पसंद करेगी वो उसे शादी कर लेगा और दूसरा इस बात को स्वीकार कर लेगा और दिया को भूल जाएगा। कॉलेज के आखिरी साल में दिया ने रोहित को शादी के लिए पूछा। रोहित ने भी शादी के लिए हाँ कर दी और दीपक उनकी जिंदगी से दूर हो गया। दिया अपने नए जीवन में खुश थी, सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रोहित के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो अब दिया को हर बात पे जलील करने लगा। दिया कुछ भी करे, लेकिन वो उसमें कमी निकाल ही दिया करता था। दिया ने अपना रिश्ता संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रोज के झगड़े से परेशान रहने लगी। अब तो वो भी रोहित को सुनाने लगी, जिसे दोनों का रिश्ता बहुत खराब हो गया। दिया की जिंदगी नर्क जैसे बन गई थी। अंत में उसने रोहित से तलाक ले लिया। ये बात जब दीपक को पता चली तो उसने दिया से शादी की बात की, लेकिन अब दिया दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने शादी से मना कर दिया। लेकिन दीपक के बहुत समझाने के बाद वो शादी के लिए तैयार हो गई। दिया के शादी के कुछ ही दिन बाद रोहित की मौत हो गई। दिया को जब ये बात पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वैसे भी रोहित उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, लेकिन दीपक आज भी अपने दोस्त को बहुत याद करता है। आज के दिन ही रोहित की मौत हुई थी और तब से हर साल इसी दिन दीपक अनाथालय जाता है और बच्चों को खाना खिलाता है और उनको कपड़े और खिलौने भी भेंट करता है। इस बात का दिया को बहुत बुरा लगता था। भले ही रोहित उसका पहला प्यार था, उसका पति था, लेकिन वो उसके किए गए व्यवहार को वो भुला नहीं सकती थी और इसी बात को लेकर उसकी कभी कभी दीपक के साथ बहस हो जाती थी। दिया को समझ ही नहीं आता कि दीपक अपने दोस्त के लिए इतना कुछ क्यों करता है, जबकि वो तो सब जानता है। लेकिन दीपक ने कभी दिया की बात नहीं मानी। वो हर साल उसके आत्मा की शांति के लिए दुआ करता है। इधर ऑफिस में दीपक को बार बार दिया की बात ही याद आ रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि दिया उसके दोस्त के बारे में ऐसा सोचती है, जबकि रोहित तो बहुत अच्छा था। यही सब सोचते हुए दीपक अपने अतीत के ख्यालों में खो जाता है। आज भी उसे याद है जब शादी के बाद उसे रोहित मिला था। उसने बताया कि वो एक बड़ी बीमारी से जूझ रहा है और उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है। डॉक्टर ने बताया है कि वो अब ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने ही जिंदा रह सकता है। ये बात पता चलने के बाद उसने दिया के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया और उससे तलाक ले लिया। दीपक ने उसे बहुत समझाया कि वो उसका इलाज विदेश में करवाएंगे, लेकिन वो नहीं माना और उसने दीपक को दिया से शादी कर लेने को कहा। दीपक भी उसकी बात टाल नहीं सका। अगर रोहित ने ये बात दिया को बताई तो वो जिंदगी भर अकेली ही रह जाती, लेकिन शादी नहीं करती। और दीपक ने भी ये बात दिया को नहीं बताई। कितना अच्छा था उसका दोस्त, जो सबके बारे में इतना सोचता था। इसीलिए दीपक आज भी उसे याद करता है। काश रोहित को ये बीमारी ना होती और वो आज दिया के साथ खुश रहता।